नमस्कार प्रणाम। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 25 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चंपई सोरेन को Z+ सुरक्षा दे दी गई है। झारखंड पहुंचने के बाद वे इसी सुरक्षा घेरे में रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के बड़े आदिवासी नेता चंपई सोरेन करीब 5 महीने तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन जब जमीन घोटाला केस में जेल गए तो उन्होंने ही चंपई सोरेन को जिम्मेदारी दी थी। उनके जेल से बाहर आने के बाद जुलाई में चंपई सोरेन पद से इस्तीफा दे दिए थे। 31 जनवरी को सीएम पद संभालने वाले चंपई सोरेन ने 3 जुलाई को इस्तीफा दिया था। अगस्त में चंपई सोरेन ने एक चिट्ठी के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा लिए जाने के तरीके को आत्मसम्मान पे चोट बताया था। चंपई सोरेन JMM के सीनियर लीडर हैं। झारखंड के कोल्हान इलाके में उन्हें कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है। कोल्हान की 14 विधानसभा सीटों पे चंपई सोरेन का प्रभाव है। अभी JMM के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो चंपई सोरेन की बराबरी कर सके। कोल्हान को साधने के लिए बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर बड़ा दांव खेला है। 30 अगस्त को विधिवत बीजेपी में शामिल होने के बाद कोल्हान की जिम्मेदारी चंपई सोरेन पे होगी। कोल्हान प्रमंडल में विधानसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें 9 ST और 1 SC के लिए आरक्षित है। शेष 4 सीटें सामान्य सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान की एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली थी। ऐसे में इस बार 2024 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में सिंदबारी करने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। गीता कोड़ा के बाद चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले दूसरे बड़े नेता हैं, जिनके ऊपर कोल्हान में कमल खिलाने की जिम्मेदारी होगी। चंपई सोरेन झारखंड आंदोलन से उपजे नेता हैं और इस क्षेत्र में इनकी पुरानी पहचान रही है, मगर इसका लाभ भाजपा को कितना मिलेगा यह वक्त बताएगा। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार पर अपमानित करने का आरोप लगाते रहे हैं, जिसे विधानसभा चुनाव में भाजपा भुनाने की भरसक कोशिश करेगी। पार्टी के अंदर बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा के बाद तीसरे ट्राइबल पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन होंगे, जिसके बल पे बीजेपी चुनावी नया पार लगाने में जुटी है। चंपई सोरेन के आने से बीजेपी पार्टी को जरूर लाभ मिलेगा। नफा नुकसान का आकलन करने के बजाय हमें यह देखना होगा कि गुरुजी शिबू सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के दूसरी नंबर के नेता को आखिर क्या कारण रहा जो उन्हें अपने दल को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। कोल्हान में JMM झामुमो बहुत मजबूत स्थिति में है। संथाल के बाद कोल्हान झामुमो का दूसरा गढ़ बन चुका है। जाहिर तौर पे इसमें चंपई सोरेन का भी योगदान रहा है। झारखंड गठन से पहले और उसके बाद चंपई सोरेन इस क्षेत्र को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाई, जिसका लाभ JMM के साथ साथ खुद उन्हें भी समय समय पे मिलता रहा है। विधानसभा चुनाव में लगातार चंपई सोरेन जीतते रहे हैं, हालांकि जीत का मार्जिन कम रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दे तो इससे पहले किसी भी चुनाव में उन्होंने 5000 से अधिक वोट से नहीं जीत दर्ज की है। 2019 में वह करीब 15000 वोट के अंतर से जीते थे। इससे पहले 2005 में सिर्फ 882 वोट से जीते थे। 2009 में 3246 वोट से और 2014 में 1115 वोट से जीते थे। 2019 के जमशेदपुर लोकसभा चुनाव में वह तीसरे स्थान पर रहे थे। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि चंपई सोरेन के जाने से पार्टी को कोई क्षति नहीं होगा। चंपई सोरेन सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। बीते मंगलवार के बाद से यह उनकी दूसरी दिल्ली यात्रा थी। अपनी पिछली दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने झामुमो के पार्टी नेतृत्व पे गंभीर आरोप लगाए थे, साथ ही नया विकल्प भी तलाशने की बात कही थी। बाद में ये चर्चाएं भी हुई कि वे नई पार्टी भी बना सकते हैं। आखिरकार अब चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। हाल ही में चंपई सोरेन ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पे खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया था। 18 अगस्त को लिखे एक पोस्ट में चंपई सोरेन ने कहा, लगातार अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैंने सियासत में नए विकल्प को अपनाने का फैसला किया है। चंपई सोरेन के मुताबिक 1 जुलाई को अगले 2 दिनों के उनके सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम PGT शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। उन्हें बताया गया कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है,
तब तक वो सीएम के तौर पे किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं। विधायक दल की बैठक के दौरान चंपई सोरेन से इस्तीफा मांगा गया और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन आत्मसम्मान पे लगी चोट से दिल भावुक था। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद उन्होंने वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। चंपई सोरेन के पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीतिक से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। चंपई सोरेन झारखंड विधानसभा के सदस्य हैं। वर्तमान में वह झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और जल संसाधन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली। चंपई सोरेन ने 1974 में जमशेदपुर स्थित रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की थी। जब बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग उठ रही थी तो उस दौरान चंपई का नाम खूब चर्चा में रहा है। कोल्हान के टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन इस आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने में अहम भूमिका निभाते थे। उनकी सक्रियता में 1990 के दशक में जमशेदपुर में टाटा स्टील फैक्ट्री के गेट पे एक चर्चित आंदोलन शामिल है। शिबू सोरेन के साथ ही चंपई सोरेन ने भी झारखंड के आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद ही लोग उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से जानने लगे। चंपई सोरेन संयुक्त बिहार में 1991 में उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे। केसी मार्डी के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन ने बतौर निर्दलीय चुनाव जीता था। फिर 1995 में झामुमो के टिकट पे चुनाव जीतकर विधायक बने थे। वहीं 2005 में चंपई सोरेन झारखंड विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद 2009 में भी विधायक बने थे। उन्होंने अर्जुन मुंडा वाली सरकार में सितंबर 2010 से जनवरी 2013 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, श्रम और आवास मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली है। वहीं जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति परिवहन कैबिनेट मंत्री थे। 2014 में फिर झारखंड विधानसभा के लिए चुने गए। वहीं 2019 में भी विधायक बने थे। इसके साथ ही वह हेमंत सरकार में परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बन गए। 2019 में चंपई सोरेन ने अपनी संपत्ति 2.55 करोड़ बताई थी। 31 जनवरी 2024 को भूमि घोटाले के आरोपों के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से इन पहले उन्होंने पद से त्याग पत्र दिया। इसके बाद 2 फरवरी को हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री रहे चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद मिल गया। वो हेमंत सोरेन के सबसे खास लोगों में से माने जाते थे। चंपई सोरेन ने शिबू सोरेन के साथ लंबे समय तक काम भी किया है। इसी साल जुलाई झारखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन हुआ। अदालत से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन को 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया। चंपई सोरेन ने 3 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगले दिन यानी 4 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। नई सरकार में चंपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री के रूप में जल संसाधन, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे विभागों की जिम्मेदारी मिली थी। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपनी राय दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।